यार कल मैंने ट्विटर पे डाला था, सोचा यहाँ पर भी बोल दूं। देखो, अगर आप दाल चावल खा रहे हो और आपके उसमें कंकड़ आ जाए गलती से, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? फाइनली द रॉक हैज कम बैक। तो गैस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX क्षेत्र एंड आज हम देखने वाले हैं, ओ माय गॉड, एक मस्त आर्टिकल है। मतलब WWE की ऐसी फैक्शंस जिसमें रोमन रेंस अगर होते तो वो बहुत ही बढ़िया काम करते, और जिसमें होते और वो काम नहीं कर पाते। तो या लेट्स सी, आई थिंक काफी लेजेंडरी फैक्शंस आने वाली है। ऑफ कोर्स कुछ फैक्शंस में छोड़ने वाला था, कि आप आर्टिकल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आई थिंक काफी लाइक क्रिएटिव टॉपिक है, बिकॉज रोमन रेंस अगर किसी फैक्शन का पार्ट रहे तो वो है द शील्ड एंड ब्लड लाइन, राइट? दैट्स इट। दो ही फैक्शन अभी हुए हैं, बट जस्ट इमेजिन अगर वो लेजेंडरी फैक्शंस में होते तो क्या क्या हो सकता था। ये तो इमेजिन करने में मजा आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने रखा है कि बढ़िया काम करते इन एवोल्यूशन। यस, द ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा की फैक्शन। एंड आई वंडर कि अगर इसमें 4 की जगह 5 बंदे होते, मेरे को ऐसा लगता है कि जो 4 बंदों की फैक्शन है ना, उसके चलने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं। एंड 4 एक जब इवन नंबर आ जाता है तो आपको वैसे ही अच्छा लगने लगता है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर रोमन रेंस इसमें एक्स्ट्रा ऐड होते तो कुछ हो जाता, बट अगर किसी को रिप्लेस करके होते, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बटिस्टा को रिप्लेस करके अगर रोमन रेंस आते तो डेफिनेटली भाई बहुत कुछ हो सकता था। एंड नाउ आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर रोमन रेंस इवोल्यूशन में होते तो सिनेरियो कितना चेंज हो सकता था ना। मतलब रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच की राइवलरी पहले से ही चल रही है, रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन लड़े जा रहे हैं, रोमन रेंस एंड रिक फ्लेयर एक टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। बट आई थिंक रोमन रेंस थ्राइव इन फैक्शंस, जो कि हमने शील्ड में भी देखा है और हमने ब्लड लाइन में भी देखा है। प्रीटी मच श्योर कि लाइक एवोल्यूशन में भी डेफिनेटली काम करते ही वो। एंड ऑफ कोर्स एवोल्यूशन का काम क्या था? सुपरस्टार को आगे बढ़ाना। अगर रोमन रेंस नए भी थे तो भी उन्हें फायदा ही मिलने वाला था। तो आई थिंक आई डेफिनेटली एग्री विद दिस। देन उन्होंने लिखा है कि काम नहीं करते अगर वो न्यू डे में होते। वेल, न्यू डे आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है बिगी, जेवियर एंड कोफी की ऐसी फैक्शन है जो कि परफेक्ट बंदों को ढूंढ के बनाए। बिकॉज आई फील लाइक अगर इनमें कोई और बंदा ऐड होगा ना, वो नहीं जमेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप आर ट्रूथ को भी डालोगे, जो कि काफी फनीएस्ट बंदे हैं, तो भी मेरे को लगता है कि वो काम नहीं करेगा। इनके बीच जो केमिस्ट्री बन चुकी है, आई थिंक वो और किसी के साथ बननी मुश्किल हो सकती थी। एंड ऐसे जो ट्रायोज होते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से रोमन रेंस डेफिनेटली इसमें मतलब मेरा दिमाग पता है किधर घूम रहा है, उधर ही, कि रोमन रेंस ट्वर्क कर रहे हैं। नहीं यार भाई, तुम मेरे दिमाग से इसको निकालो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम सीधा। नेक्स्ट लिखा है कि वुड डू वेल, यानी कि अच्छा काम करते अगर वो दी अथॉरिटी में होते। ओ भाई साहब, मतलब द शील्ड में जो सेथ रॉलिंस थे उसने इतना अच्छा काम किया। जस्ट इमेजिन ये जो रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है, अगर वैसे ही हील कैरेक्टर या फिर जो उनका इंडी के डेज में हुआ करता था FCW के टाइम पे, अगर वो अथॉरिटी के साथ होता। आई मीन जस्ट इमेजिन के रोमन रेंस को जो चेयर पड़ी, अगर वही चेयर रोमन रेंस मार के सेथ रॉलिंस को अटैक करते, रोमन रेंस वो गाय बनते जो कि हील टर्न लेते, तो क्या सिनेरियो चेंज होता। ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन रोमन रेंस के लिए रूट कर रहे हैं कि रोमन रेंस ही जाके कैश इन कर रहा है रेसलमेनिया 31 में, लाइक बिटवीन द मैच ऑफ लेट्स से सीना वर्सेस लेसनर। मतलब सोच के कितना मजा आ रहा है। बट हाँ, अथॉरिटी में सेथ रॉलिंस, सोचो जब सेथ रॉलिंस चल सकते, मतलब नॉट दैट कि सेथ रॉलिंस तो कुछ भी नहीं है, बट सेथ रॉलिंस अगर चल गए तो मेरे को लगता है कि रोमन रेंस भी चलने वाले थे। एंड रोमन रेंस को तो खैर विलन वाला जो कैरेक्टर है वो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है हमको। तो ये आई थिंक रोमन रेंस इन अथॉरिटी, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी चांस है, कर सकते हो। देखो, अब ये नहीं कि एडम पीयर्स और सोनिया डेविल की फैक्शन को तुम अथॉरिटी बुलाओगे, ये फिर चीटिंग हो जाएगी। फिर तो तुम रोमन रेंस को न्यू डे वाले पे ट्वर्क करके दिखवा दो, वो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट उन्होंने रखा है कि अच्छा काम नहीं करते अगर स्ट्रेट एज सोसाइटी में होते हैं। देखो, स्ट्रेट एज सोसाइटी का फंडा क्या था कि मैं CM पंक हूं, लेकिन मेरे अलावा सब बंदे गंजे होने चाहिए। एंड रोमन रेंस को गंजा देखना, मित्रों, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाती। ओके, सिर्फ बाल से कितना बड़ा फर्क पड़ता है ये आज मेरे को पता चल रहा है। लाइक रोमन रेंस विदाउट हेयर, रोमन रेंस डूइंग ट्वर्क, भाई ये फैक्शंस जो है ये क्या करवा रहे हैं यार, हमारे दिमाग में अलग ही टिकलिंग मूवमेंट दे रही है, अलग ही कुछ सोचने को मजबूर कर रही है। बट हु नोस कि क्या पता, शायद रोमन रेंस एक्चुअली में स्ट्रेट एज सोसाइटी में चल जाते। पहली बात तो स्ट्रेट एज सोसाइटी फैक्शन खुद इतनी लंबी नहीं चल पाई जो दूसरों को सस्टेन करने बुलाएगी। अगला उन्होंने रखा है कि बहुत अच्छा काम करते अगर NWO में होते। भाई NWO में तो मुझे लगता नहीं कि किसी ने भी गंदा काम किया होगा। NWO नाम ऐसा बन चुका था कि वो एक
एक तरह से कंपनी बन चुकी थी। जैसे WWE एक कंपनी है, WCW एक कंपनी, वैसी NWO एक कंपनी बन चुकी थी। एंड एट वन पॉइंट लाइक WCW के सारे सुपरस्टार, लाइक लेट्स से कि 90% सुपरस्टार NWO का पार्ट रह चुके थे। तो अगर रोमन रेंस भी अगर रहते तो कोई बड़ी बात थी नहीं। एंड जस्ट इमेजिन द मॉडर्न डे वर्जन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल शॉन माइकल्स एंड केविन नैश एंड रोमन रेंस एंड एक्सपैक। आई थिंक ये भी बहुत अच्छा बैंग करता मॉडर्न डे वर्जन ऑफ NWO भाई। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब रूथलेस अग्रेशन के टाइम पे जब शॉन माइकल्स आए थे एज न्यू मेंबर ऑफ NWO, जब केविन नैश ने अनाउंस किया था। तो आई थिंक वैसे टाइम पे अगर रोमन रेंस होते तो शायद NWO ज्यादा चल जाती, मतलब रोमन रेंस को न्यू NWO लीडर का अगर खिताब दे देते। भाई मेरे हिसाब से था NWO इनको कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, दे शुड हैव नॉट किल्ड NWO। ऐसा हो गया कि देखो जो हॉल, नैश और होगन थे वही लास्ट NWO बन के रह गई, जबकि इसके बहुत अच्छे सीक्वेंसेस देखने को मिल सकते थे। भाई तुम्हारे रिप ऑफ इतने चल रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, तुम अपना तो ओरिजिनल तो कंटिन्यू रख ही सकते थे। अगला उन्होंने रखा है कि अच्छा काम करते लेगेसी में अगर रहते तो। वेल आई डिसएग्री हियर अ बिट। कोडी रोड्स और टेडी बियर से सुपरस्टार्स उस टाइम पे ऐसा लगते थे कि हाँ रैंडी ओटन से छोटे हैं, मतलब हाइट में ही नहीं बल्कि वैसे भी, मतलब टैलेंट में भी छोटे हैं। बट रोमन रेंस को अगर आप उधर ऐड करते, पहली बात तो भाई उनका साइज ऐसा है, वो रोमन रेंस रैंडी ओटन के बराबर ही लगते, तो आई डोंट नो कि वो किस तरह से फिट बैठते। क्या 4 मेंबर की फैक्शन होती जिसमें चारों इक्वली पार्ट ले रहे थे? क्योंकि ये जो फैक्शन बनी थी इसका मेन पॉइंट ये था कि भैया जो कुछ भी होगा रैंडी ओटन के लिए ही होगा। तो मेरा मैच चल रहा है, तुम आके मेरे को बचाना है, तुम्हारा मैच चल रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम करते रहो जो करना है। तो मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि लेगेसी में वो अच्छा काम करते। हाँ अगर आप कह रहे हो कि रैंडी ओटन को रिप्लेस करके रोमन रेंस रहते तो डेफिनेटली, बट अगेन हमारे पास ब्लड लाइन है, वो भी तो लेगेसी है एक तरह की। रोड्स को रिप्लेस कर दिया जिमी ऊसो ने, डिबियासे को रिप्लेस कर दिया जे ऊसो ने, तो बात तो वही बन गई। एंड फाइनली उन्होंने रखा है कि अच्छा काम नहीं करता अगर DX में होते तो। डीजेनरेशन X, वन ऑफ द लाइक बेस्ट फैक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, एक्सपैक, BG जेम्स, रॉड डॉग, BG जेम्स एंड रॉड डॉग, नाइस भाई नाइस, बहुत ही अच्छा जा रहा हूँ मैं। यस, बिली गन एंड रॉड डॉग यानी कि न्यू एज आउटलॉस। एंड जस्ट उसमें एक रैंडम बंदा आता है और वो एक समोन है एंड हिज नेम इज रोमन रेंस। वाओ व्हाट अ बमर। पहली बात तो यार देखो, रोमन रेंस को ऐसे फनी सेगमेंट्स करते हुए ना, मेरे को शायद ये इसीलिए भी हो सकता है कि मैंने अब तक देखा नहीं है। अगर देखा हो तो हो सकता है कि हाँ बंदा कर पाए, बट जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कि रोमन रेंस फनी से ज्यादा सीरियस विलेन कैरेक्टर में फिट बैठता है। तो डीजेनरेशन X तो डेफिनेटली उनके काम की थी ही नहीं। डीजेनरेशन X और इवोल्यूशन को अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली मैं इवोल्यूशन को पिक करूंगा कि आपको इधर जाना चाहिए था। तो डेफिनेटली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सब में से कोई एक फैक्शन पिक करूं जिसमें रोमन रेंस को मैं डालता, आई थिंक इवोल्यूशन। आई थिंक मैं NWO को पिक करता। मैं चाहता कि NWO जो रीबिल्ड होती विद द बिग विलेन गाइज इन WWE। आई थिंक वो बेस्ट होता। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स अबाउट दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना भी एक बताना, रोमन रेंस इन विच फैक्शन। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO